नमस्कार दोस्तों, भाग 2 नंबर सिस्टम में आप सभी का स्वागत है। संख्या पद्धति। तो हमने पिछले में दो प्रश्न करे थे, आप उन सबको जाके देख सकते हैं। अब आगे के हम 2 प्रश्न देखते हैं। 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक ऐसे होते हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हैं? तो 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक का माने मतलब इंटीजर्स, कितने ऐसे इंटीजर्स होते हैं? ऑब्वियसली हमारे 1 से 200 के बीच सारे हमारे नेचुरल नंबर्स ही आएंगे। तो हमें सिर्फ उन नेचुरल नंबर्स को ही देखना है। तो 1 से 200 के बीच हमें देखना है कि 2 ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 तथा 3 इन दोनों से विभाजित हो जाए। तो वो हम कैसे देखेंगे? अगर हमें पता है कि 2 और 3 ये दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के को प्राइम हैं। को प्राइम मतलब इन दोनों का HCF कितना हुआ? 1 है। इन दोनों का HCF 1 है। तो इसका मतलब अगर हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए, ऐसा कोई संख्या चाहिए जो 2 और 3 से दोनों से गुणा हो, जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हो, तो इसका मतलब ये हमसे सीधे तौर पे पूछ रहा है कि 2 गुणा 3 यानी कि 6 ऐसे कितने नंबर हैं 1 से 200 के बीच में जो हमारे 6 से विभाजित होते हों। तो अगर हम शुरुआत करेंगे तो पहला हमारा जो 1 से 200 में पहला नंबर होगा हमारा 6। ये चलेगा 6, 12, 18, 24। ऐसे करते करते हमें आखिरी नंबर तक जाना है। आखिरी नंबर कौन सा होगा हमारा? आखिरी नंबर हमारा होगा 180 में हम 18 करेंगे तो 198। तो आखिरी नंबर होगा हमारा 198। तो ये हमारा आखिरी नंबर होगा और ये हमारा पहला नंबर होगा। अब हमें देखना है कि 6 से 198 तक कितने नंबर होंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे मैंने 198 कैसे निकाला। ये 198 निकालना बहुत ही सरल था। अगर मैं देखूं कि 6K को मैं लेस देन 200 कर दूं, ठीक है, अगर मैं 6K को लेस देन 200 कर दूं तो K की वैल्यू हमारी क्या आएगी? K की वैल्यू हमारी आएगी 200/6। यानी कि K को अगर मैं और थोड़ा सरल कर दूं, K हमारा होना चाहिए 100/3 से कम। 100/3 मतलब 33.13। तो K की जो मैक्सिमम वैल्यू है, K की जो अधिकतम वैल्यू है 33 हो सकती है। और 33 गुणा 6 कितना होता है हमारा? 198। तो ऐसे मैंने पता लगाया था कि 198 हमारी आखिरी वैल्यू होगी। तो हमें देखना है, अब प्रश्न है कि 6, 12, 18 से लेकर 198 तक ये कितनी संख्याएं हैं? तो अगर हम साधारण AP का इस्तेमाल करें, हम वैसे तो बता सकते हैं, लेकिन हम ये भी एक तरीका कर सकते हैं। हमें पता है कि 6 का पहला मल्टीपल 6 है, 6 का दूसरा मल्टीपल 12, इसके नीचे मैं 2 लिख देता हूँ। 6 का तीसरा मल्टीपल 18 होता है। और 198 अभी हमने निकाला है 6 का 33वां मल्टीपल है। तो ये सब नंबर पहला, तो ऐसे कितने नंबर है? ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर, और अंत में हमें दे रखा है ये 33वां नंबर है। तो कुल हमारे हुए 33 नंबर ऐसे होंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, 33 होगा हमारा करेक्ट उत्तर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब अगर ये देखें कि अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर निम्न में से किस में से विभक्त होगा? 2 क्रमागत विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स का हम जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है 2n+1। अगर हमसे इवन पूछा या सम संख्याएं पूछी हो तो इवन संख्या को जनरली हम 2n लिखते हैं, ऑड को हम 2n+1 लिखते हैं। तो अगर 2 क्रमागत मतलब कॉन्जिक्यूटिव, जैसे 1 और 3 क्रमागत है, 3 और 5 क्रमागत ऑड संख्या है। क्रमागत संख्या क्या होती है? अगर मैं 1, 2 की बात करूं तो ये क्रमागत संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव संख्या है सिर्फ ये ऑड, मतलब लेकिन इसने क्रमागत विषम बोल दिया है, तो मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड मतलब हमारे पास तो अगर एक संख्या 2n+1 है तो दूसरी संख्या 2n+3 होगी। तो हमसे इसने पूछा है कि इनके वर्गों का अंतर किससे हमेशा विभक्त होगा।
इनका वर्गों का मतलब 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें ये देखना है कि ये इस काइंड का नंबर हमेशा किससे विभाजित होगा। अगर मैं इनका स्क्वायर करूं तो ये बनेगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4n। तो अब इसमें से देखते हैं क्या क्या हमारा कॉमन आ रहा है। तो ये 4n कॉमन आ रहा है हमारा, और उसके अलावा ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है 8 प्लस 8n। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 8 इंटू n प्लस 1, तो इसका मतलब अगर दो विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा 8 का मल्टीपल आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ? 8, ऑप्शन डी। तो इसके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर हमें सजेशंस दीजिए कि कैसी लगी वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक भी करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।